आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ द ट्राउन जायंट, लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी की शुरुआत में हमें समंदर के किनारे एक बहुत बड़े जायंट को दिखाया जाता है। ये जायंट हूबहू इंसानों की तरह ही दिखता था, बस इसमें और इंसानों में फर्क ये था कि ये साइज में बड़ा था। दरअसल एक रात पहले बहुत बड़ा तूफान आया था, जिसके बाद ये जायंट इस समंदर के किनारे आ गया। ये समंदर में बह के आया या आसमान से गिरा कोई भी नहीं जानता। अब ये टाउन जो फिशरमैन का टाउन है, यहाँ के लोग इस जायंट को देखने के लिए दूर दूर से आ जाते हैं, लेकिन इतने पास आ जाने के बाद भी किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इस जायंट के पास भी जा सके। वे बस दूर खड़े होकर इसे देख रहे थे। हालांकि इसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग इससे डर रहे थे। अब यहाँ के लोग पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन पुलिस यहाँ पे नहीं आती। उन्हें लगता है कि ये एक प्रैंक कॉल है। लेकिन कुछ ही देर में ये बात पूरे शहर में फैल जाती है और सभी को यकीन हो जाता है कि इस समुद्र के किनारे एक जायंट है। इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट एक स्टीवन नाम के साइंटिस्ट को उनके 2 साथियों के साथ इस जायंट के ऊपर रिसर्च करने के लिए वहाँ पे भेजती है। अब स्टीवन जब अपने दोनों साथियों के साथ इस जगह पे पहुँचता है तो वो इस जायंट को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि स्टीवन ने इसे बस कहानियों में ही सुन रखा था, लेकिन आज वो इसे रियल में देख पा रहे थे। स्टीवन देखता है कि काफी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं, लेकिन कोई भी उस जायंट के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। इसलिए स्टीवन अब खुद उसके पास जाने का डिसाइड करता है। स्टीवन इस जायंट के वेट का अंदाजा लगाता है कि शायद ये 80 टन का होगा। स्टीवन इसकी नोज और लिप्स को देखकर इसकी एज का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है और बोलता है कि ये एक यंग जायंट था। अब तीनों साइंटिस्ट इसके बॉडी के आसपास घूमकर इसे अच्छी तरह से रिसर्च कर रहे थे। तब स्टीवन इसके हाथों के पास जाते हैं तो वो देखता है कि उसका हाथ इतना ज्यादा बड़ा है कि उसके अंदर पानी स्टोर हो चुका है और उसके अंदर मछलियाँ भी तैर रही है, जैसे ये कोई तालाब हो। स्टीवन को अभी भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वो सच में एक जायंट को देख रहा है, क्योंकि उसे अभी भी यही लगता था कि जायंट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वो बस वहाँ के लोगों को देखकर यही सोच रहा था कि ये सब जायंट की अनकम्प्लीट कॉपीज हैं। अब वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी एक कोलीग उस जायंट के ऊपर चढ़ जाती है और लोगों को बोलती है कि यहाँ पे आप आ सकते हो, ये सेफ है। ये सुनते ही वहाँ के सभी लोग उस जायंट के पास दौड़कर आ जाते हैं और उस जायंट के ऊपर चढ़ने लगते हैं, और कोई उसकी बॉडी पे जंप कर रहा होता है तो कोई खेल रहा होता है। ऐसा करते हुए वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन स्टीवन ना ही उसकी बॉडी को टच करता है और ना ही चढ़ता है। वो बस दूर जाकर बैठ जाता है और जायंट को ध्यान से देखते रहता है। वहीं हम देखते हैं कि इसके दोनों कलीग्स ने जो भी इस जायंट के ऊपर रिसर्च किया वो इसके एक नोट्स तैयार करते हैं। वहीं लोग इस जायंट को अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था वैसे वैसे लोगों की संख्या यहाँ पे कम होती जा रही थी, क्योंकि लोग अब इस जायंट से बोर हो रहे थे। अब स्टीवन कुछ दिनों के बाद फिर से उस जायंट के पास आता है उसे देखने के लिए, क्योंकि स्टीवन का इंटरेस्ट उस जायंट के ऊपर बढ़ गया था। वो उसके लिए सिंपैथी फील कर रहा था, क्योंकि इस टाउन के लोग तो उसे इंसान समझ ही नहीं रहे थे, वो तो उसे एक टॉय समझ रहे थे। स्टीवन देखता है कि कुछ बच्चे तो अभी भी उसके ऊपर स्लाइड कर रहे हैं और कुछ आदमी तो उसे काटने की तैयारी भी कर रहे हैं, ताकि वो उसे काट के समंदर में फेंक सके। अब स्टीवन कुछ देर वेट करता है और इनके जाने के बाद वो जायंट के पास जाता है। वो जायंट के कान पर एक लड़की को बैठा हुआ देखता है, जो जायंट के कान को एज ए चेयर यूज कर रही थी। अब अगले दिन स्टीवन फिर से उस जायंट को देखने के लिए जाता है तो वो देखता है कि ये जायंट अब डिके होना स्टार्ट हो गया है। उसका चेहरा अब काफी अजीब हो गया है। अब स्टीवन जब जायंट के चेहरे को देखता है तो वो नोटिस करता है कि जायंट के चेहरे पे जो पहले यूथफुल लुक थी अब वो खत्म हो गई है। वो अंदाजा लगा लेता है कि खुले इन्वायरमेंट में रहने की वजह से इसके टिश्यूज जल्दी खराब हो रहे हैं। अब स्टीवन इस जायंट के फेस के पास एक इंसेक्ट भी देखता है जो उसके मुंह के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। अब स्टीवन काफी हिम्मत करके उस जायंट के ऊपर चढ़ता है। अब जब वो उसके चेस्ट के ऊपर चढ़ता है तो वो देखता है कि जायंट का जो हाथ समुद्र की तरफ था वो अब कट चुका है, और जो बचा खुचा पार्ट था वो बर्ड्स खा रहे थे। उसके साथ ऐसी क्रूरता देख उसे जायंट के ऊपर तरस आ रहा था। उसे काफी अफसोस होता है कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। अब स्टीवन धीरे धीरे और हिम्मत करता है और वो जायंट के चेहरे की तरफ बढ़ता है। अब जब वो उसके आँखों को देखता है तो वो भी काफी अजीब हो चुका था। उसकी आंखें अब सफेद पड़ चुकी थी। स्टीवन उसकी आंखों में अपना पूरा चेहरा देख पा रहा था। अब स्टीवन काफी उदास मन से अपने घर चला जाता है। अब स्टीवन अगले दिन फिर से उस जायंट के पास जाता है तो देखता है कि लोगों ने बहुत सारी चीजें उसकी बॉडी पर लिख रखी है।
और बर्ड्स तो अभी भी उसके शरीर के टुकड़ों से अपना पेट भर रहे हैं। वो यहाँ पे गवर्नमेंट के क्रेन भी देखता है जो जायंट के बॉडी पार्ट्स को काट रहे थे और अब तो जायंट की लगभग 50% बॉडी सड़ चुकी है। वो देखता है कि यहाँ पे जायंट की बॉडी की इंसल्ट की जा रही थी और इंसल्ट करने वाला और कोई नहीं इंसान ही था। अब ये देखकर स्टीवन यहाँ से चला जाता है और कुछ हफ्तों के बाद वो फिर से आता है। वहाँ आने के बाद वो देखता है कि जायंट का सर और बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को अब काट लिया गया है और बिना सर और बॉडी पार्ट्स के वो जायंट इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो सिर्फ एक मांस का टुकड़ा लग रहा था जिसे बर्ड्स और कीड़े खा रहे थे। अब स्टीवन का रिलेशन भी इस जायंट से कम हो रहा था जो उसने पहले बनाया था। उसका भी इंटरेस्ट अब धीरे धीरे कम हो रहा था जैसे बाकी लोगों का हुआ था। पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ करते थे लेकिन अब यहाँ पे कोई आता भी नहीं। अब स्टीवन वहाँ से चला जाता है और कई हफ्तों के बाद उस बीच पे फिर से आता है। वो वहाँ का नजारा देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जायंट के नाम पे सिर्फ उसकी हड्डियाँ ही बची थी और उन हड्डियों को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कभी कोई जायंट इस बीच पे आया हो। बहुत सारे लोगों ने तो उसे भुला भी दिया था और अब स्टीवन भी इस जायंट से अपना पूरा इंटरेस्ट खो देता है और कई महीने बीत जाने के बाद भी वो इस बीच पे नहीं आता। अब एक दिन स्टीवन अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है तो वो एक बुचर शॉप को देख करके रुक जाता है क्योंकि उस बुचर शॉप के ऊपर उसी जायंट की हड्डियाँ टंगी हुई थी एज ए शो पीस। दरअसल अब उस जायंट के जितने भी पार्ट्स बचे हुए थे लोग उसे अपने अपने फायदे के लिए अपने अपने लालच के लिए यूज कर रहे थे। अब एक दिन स्टीवन कंट्री साइड जाता है तो वो देखता है कि रास्ते में एक किसान का घर है और उसने अपने घर के बाहर उसी जायंट के स्कल को लगा रखा है। वो उसके स्कल को एज अ स्टोर रूम यूज कर रहा था। अब ये सब देख के उसे एहसास हो जाता है कि कोई भी इंसान कितना भी शक्तिशाली या बड़ा क्यों न हो, मरने के बाद उसकी ये सारी चीजें काम नहीं आती क्योंकि जो लोग इस जायंट के चींटियों के बराबर थे आज वही इसके पार्ट्स को यूज कर रहे हैं और ये कुछ भी नहीं कर पा रहा। अब स्टीवन एक सर्कस को भी देखता है जिसके ओनर ने उस जायंट के प्राइवेट पार्ट को अपने सर्कस में रखा होता है और लोगों को बताता है कि वो एक व्हेल का प्राइवेट पार्ट है। लोग उसकी बातों में आ जाते हैं और इससे वो बहुत सारे पैसे कमाता है। स्टीवन सोचता है कि कितना अच्छा होगा अगर वो जायंट इस शहर में आ जाए और इस शहर में उसके जितने भी बॉडी पार्ट्स लगे हैं वो उसे कलेक्ट करके अपने साथ लेके चला जाए। दरअसल ये पूरी कहानी इंसानों की क्रुएलिटी और उसके नेचर को दर्शाती है। ये हमें डीप मैसेज भी देता है कि कैसे कोई इंसान जब इस दुनिया में आता है तो वो लोगों पे अपनी छाप छोड़ देता है, वो उनसे सीखता है और उन्हें सिखाता भी है। लेकिन जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो कोई भी उसे याद नहीं करता। इवन दिन महीने साल भी बीत जाते हैं लेकिन फिर भी लोग उसे याद नहीं रखते और अपनी लाइफ में पूरी तरह से बिजी हो जाते हैं। यही इंसानों का कड़वा सच है और यही हमें इस मूवी में दिखाया गया कि कैसे एक जायंट आया और लोगों के लिए वो अट्रैक्शन बन गया। लेकिन जैसे जैसे उसकी बॉडी सड़ने लगी लोग उससे दूर होने लगे और जिन लोगों को लगा कि उसकी बॉडी पार्ट से उन्हें फायदा मिलेगा वो उन्हें लेकर चले गए। इस मूवी में जानवरों और इंसानों में कोई भी अंतर नहीं दिखता क्योंकि जिस तरह से पक्षियों ने जानवरों ने उसके मरने के बाद अपना पेट भरना शुरू किया इंसानों ने भी वही किया। उसके मरने के बाद उसके बॉडी पार्ट्स को अपने फायदे के लिए यूज किया, उससे पैसे कमाए क्योंकि इंसान को थोड़ी तो इंसानियत रखनी ही चाहिए। लेकिन इस मूवी में इंसानियत तो दूर दूर तक किसी भी इंसान में नहीं दिख रहा था। खैर इस डीप मैसेज के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। गाइस आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।